नमस्कार दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रिपरेशन गाइड से। आज का पहला क्वेश्चन है, क्यू अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ पी क्यू एंड आर डाइड ऑन द बैलेंस शीट डेट। पी क्यू आर एक फर्म है और क्यू इसका एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो जाती है बैलेंस शीट डेट पर। हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी डेबिटेड टू। फर्म के प्रॉफिट में उसका जो भी शेयर होगा डेथ वाले ईयर में वो डेबिट किया जाएगा कौन से अकाउंट में। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब बैलेंस शीट की डेट पर डेथ हुई है तो इसका मतलब ईयर एंड पे डेट हुई है, अकाउंटिंग ईयर एंड पे, और उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, जिसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यानी कि डेबिट होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, the profit sharing ratio of ABC is 1/2, 2/5 and 1/10. After retirement of A, remaining partners ratio will be। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है तीनों का। इसमें पूछा गया है कि रिटायरमेंट अगर ए का होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 4:1। अब चूंकि ए रिटायर हो जाता है तो ए का जो शेयर है वो समाप्त हो जाएगा, बाकी बी और सी का रेशियो हमें निकालना होगा। तो इसका रेशियो देखते हैं, 2/5, 1/2। अब चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए तो 2/5 का डिनोमिनेटर अगर 5 की जगह 10 करेंगे तो ये बदल करके हो जाएगा फ्रैक्शन 4/10। तो 4/10 तो हो जाएगा बी का, और सी का ऑलरेडी 1/10 है ही, 10 डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, इस तरह रेशियो हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर के रिटायरमेंट के समय, इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही है, अपीयर है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ, ये राइट ऑफ कर देनी चाहिए। तो कॉमन एक ये तरीका होता है कि जब रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, तो पुरानी अगर कोई गुडविल बुक्स में अपीयर है बैलेंस शीट में तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, सभी पार्टनर से चार्ज कर दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया, फॉर दिस कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर, तो इसके लिए सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा ये पूछा है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, डेबिटेड बाय ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दरअसल जो पहले से गुडविल दिखाई दे रही है, अगर उसको राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट, Naveen, Suresh and Tarun are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। नवीन, सुरेश और तरुण पार्टनर्स हैं जो 5:3:2 में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। सुरेश रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, सुरेश फर्म से रिटायर होता है। इन हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय नवीन एंड तरुण इन द रेशियो ऑफ 2:1। और सुरेश का शेयर नवीन और तरुण, सुरेश का शेयर यानी कि 3/10 ये ले लिया जाता है 2:1 में नवीन और तरुण के द्वारा। तो इस 3:10 का 2/3 इसको मिल जाएगा, 1/3 इसको मिल जाएगा। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ नवीन एंड तरुण, नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा नवीन का और तरुण का। तो इस केस में चेक करो इसका क्या आंसर आएगा। बाकी कैलकुलेशन मैं इसकी दिखाता हूं किस तरीके से करते हैं। इसमें चूंकि हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि रिटायर हो रहा है सुरेश, सुरेश का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/10 हो जाएगा, क्योंकि 5, 3, 8, 2, 10 तीनों का टोटल
10 होता है, तो 3/10। अब ये 3/10 नवीन के द्वारा और तरुण के द्वारा 2:1 में लिया जा रहा है, यानी कि नवीन इसका प्राप्त करेगा, नवीन गेन करेगा 3/10 का 2/3, और तरुण गेन करेगा 3/10 का जाने वाले के शेयर का 1/3। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितना कितना गेन कर रहे हैं। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2/10 ये गेन कर रहा है, और ये कर रहा है, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, 1/10 ये गेन कर रहा है। इसके बाद हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है नवीन का और तरुण का। तो उनका ओल्ड जो है वो 5/10 है, ओल्ड नवीन का 5/10 है, और ये गेन कर रहा है 2/10, तो ये हो जाता है 7/10। इसके बाद तरुण का देखते हैं। तरुण का जो ओल्ड है वो 2/10 है, और ये गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है सैक्रिफाइसिंग सुरेश से 1/10। इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाता है 3/10, यानी कि 7/10 और 3/10। डेनोमिनेटर इक्वल है तो रेशियो हो जाएगा 7:3। डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यू टू रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ के कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है, ये हमें बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, पार्टनरशिप इज डिसोल्व्ड। जब रिटायरमेंट या डेथ किसी पार्टनर का होता है तो जो सभी पार्टनर्स का पुराने टर्म्स थे वो समाप्त होकर के नए टर्म्स बन जाते हैं, क्योंकि जो रिटायर या डेथ हुआ वो चला जाएगा, तो बाकियों के बीच में फिर से समझौता होगा, नया डीड बनेगा, और इसलिए जो पुरानी पार्टनरशिप है वो समाप्त मानी जाएगी। पार्टनरशिप इज डिसोल्व्ड। फर्म डिसोल्व नहीं होती है, ऐसा होने से फर्म तभी डिसोल्व होती है जब व्यवसाय ही समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि जो बिजनेस चल रहा है उसका खरीदना बेचना वो समाप्त हो जाता है, तब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व मानी जाती है। ये इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो चारों ऑप्शन ABCD पढ़ें, देखें कौन सा सही है। हिंदी में भी पॉज करके पढ़ सकते हैं आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। सी और डी पॉइंट हैं इसी क्वेश्चन के। तो इसके बाद अब इसको पढ़ करके देखें कौन सा इसका सही जवाब है। अकॉर्डिंगली आप पॉज कर लें, जहां जो आपका मीडियम है उसके अनुसार। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है, रिटायरिंग पार्टनर में क्लेम अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट इफ हिज अकाउंट्स आर नॉट सेटल्ड। जो रिटायरिंग पार्टनर है अगर उसके अकाउंट सेटल नहीं हुए हैं, मतलब उसका जो ड्यू बनता था वो उसे नहीं मिला है, तो ऐसे केस में ये उसको उसका राइट होता है कि वो चाहे तो प्रॉफिट्स में से शेयर मांग ले फर्म के, जो उसके रिटायरमेंट से लेकर के जब तक उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ तब तक का, या तो प्रॉफिट का शेयर मांग सकता है या उस पर इंटरेस्ट मांग सकता है। तो बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच वन इज ट्रू। अगेन 4 स्टेटमेंट है, फिर से उनको पढ़ना है और देखना है कौन सा इसका सही जवाब है। चारों ऑप्शंस हिंदी में भी पढ़ें, हिंदी वाले पॉज करके पढ़ लें, देखें कौन सा सही जवाब है। अब देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा है। तो सही जवाब है पॉइंट बी। पॉइंट बी, इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, इफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी अपीयर्स एट इट्स सरेंडर वैल्यू, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी सरेंडर वैल्यू पे अपीयर है बुक्स में, तो किसी फर्दर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये इसका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, XY and Z are partners in the ratio of 2:2:1। XYZ पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ Y, Y के रिटायरमेंट के समय गुडविल वॉज वैल्यूड, गुडविल वैल्यू की गई 1,20,000 रुपए। ये फर्म की गुडविल है Y के रिटायरमेंट के समय।
द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड जेड टू कंपनसेट वाई। तो एक्स और जेड का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा वाई को कंपनसेट करने के लिए। दरअसल जो पार्टनर रिटायर होता है वो अपनी गुडविल का हिस्सा बेच जाता है। तो फर्म की गुडविल वैल्यू की गई 1,20,000, तो वाई की गुडविल कितनी होगी। वाई का शेयर यहाँ पे देखने से पता चल रहा है 2:1 से, जो वाई का शेयर होगा वो 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 हमें इसका निकाल लेना है 1,20,000 का। इसका 2/5 निकालेंगे 120 का, तो y का गुडविल निकल आएगा हमारे पास। और इस तरह y का जो गुडविल बनेगा वो आ जाएगा 48,000। 48,000 आ गया y का गुडविल। अब चूंकि y रिटायर हो रहा है और इसका प्रॉफिट ले लिया जाएगा बाकी x और z के द्वारा, तो x और z कंपनसेट करेंगे y को। y का 48,000 गुडविल के लिए x और z देंगे और उस रेशियो में देंगे जिस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं गया है गेन के बारे में, तो ये मान लिया जाएगा कि जो इनका एग्जिस्टिंग रेशियो है x का और z का 2:1, इसी रेशियो में ये गेन करेंगे। तो 2:1 में ये दोनों बियर करेंगे 48,000 को, और इसलिए इसका 2:1 निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ₹32,000 and 16,000। नेक्स्ट, X, Y, Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3. X wants to retire and goodwill is valued at ₹1 lakh. X रिटायर होता है और गुडविल वैल्यू की जाती है 1 लाख रुपए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल बी इक्वल। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं एक्स के रिटायर होने के बाद वाई और जेड, इनका जो न्यू रेशियो है वो बताया है इक्वल रहेगा। जर्नल एंट्री फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ एक्स, एक्स के रिटायरमेंट पे गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होगी यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करें, कैलकुलेशन करके देखें कौन सी सही एंट्री बनती है। हिंदी में भी चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, एंट्रीज तो इंग्लिश में ही है, तो क्वेश्चन आप चाहें तो समझ सकते हैं इसमें। अब इसका सही जवाब क्या होगा इस पर डिस्कस करते हैं। इस केस में जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्सेस कैपिटल। कारण क्या है कि एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स थे 5:3 में। एक्स रिटायर होता है और गुडविल 1 लाख जब वैल्यू की जाती है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बताया हुआ इक्वल। अब न्यू रेशियो इक्वल होगा किसका, यहाँ पे एक्स रिटायर होता है तो वाई और जेड का जो न्यू रेशियो वो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हमें देखना होगा जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका गेनिंग रेशियो पहले जानना होगा। गेनिंग रेशियो जानेंगे तो एक्स के रिटायरमेंट के बाद वाई और जेड का जो गेनिंग रेशियो है वो इससे निकल जाएगा। ओल्ड तो एक्स वाई का और जेड का है ये 3/10 और 2/10, 3/10 एंड 2/10, ये ओल्ड शेयर्स हैं इनके। अब देखेंगे कि इनका न्यू शेयर क्या है। न्यू शेयर क्वेश्चन में गिवन है इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1/2। तो न्यू में से अगर ओल्ड माइनस करेंगे तो हमें इनका गेन पता चल जाएगा। दोनों के ही केस में यही निकाला जाएगा 1/2 - 2/10। 1/2 का डिनोमिनेटर अगर 10 करेंगे तो ये हो जाता है 5/10, ये भी हो जाता है 5/10। अब इसको जब लेस करके देखेंगे तो इसका गेन आएगा 5 में से 3 गया 2/10 और इसका गेन आ जाएगा 5 में से 2 गया तो 3/10। तो 2:3 में ये गेन कर रहे हैं, इसी रेशियो में ये इसको बियर करेंगे। 1 लाख में जो रिटायर्ड पार्टनर है पहले उसका शेयर देख लेंगे गुडविल में कितना बनेगा। तो एक्स का शेयर है 5/10, तो 1 लाख का 5/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। तो 50,000 रुपीज जाने वाले पार्टनर को मिलेगा और जो गेनिंग पार्टनर्स है वो देंगे इसे 2:3 में। 2:3 में देंगे 50,000 को, तो 20 और 30, इसलिए बी ऑप्शन वाइज कैपिटल डेबिट 20,000, जेड्स कैपिटल डेबिट 30,000 एंड टू एक्सेस कैपिटल 50,000। एक्स को 50,000 मिल जाएंगे एडजस्टमेंट के गुडविल के। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ये हिंदी में है, एज इट इज है उसी का हिंदी वर्जन, जो जर्नल लिटरेचर है वो इंग्लिश में ही है। नेक्स्ट है, एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर वर्सेस
मरे के रूल के मुताबिक एनी लॉस दैट अराइजेज ड्यू टू बीइंग इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर, कोई भी लॉस जो किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने की वजह से होता है, शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाना चाहिए किस रेशियो में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में वो बियर करेंगे इस लॉस को। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस हैं ये डिसोल्यूशन से रिलेटेड हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी कंपल्सरीली डिसोल्व्ड बाय कोर्ट इन केस ऑफ, पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट के द्वारा कंपल्सरी डिसोल्व नहीं किया जाएगा इन केसेस में। तो जो केसेस हैं ये पढ़ने हैं और बताना है कौन से केस में कोर्ट डिसोल्व नहीं कराएगा पार्टनरशिप को कंपल्सरी। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर आउट ऑफ थ्री पार्टनर्स। थ्री पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर रिटायर होता है तो दो पार्टनर अभी भी हैं और मिनिमम दो पार्टनर फर्म के लिए चाहिए होते हैं। तो ये ऐसा केस है जिसमें कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं होता है। बाकी परसिस्टेंट ब्रीच, बिजनेस इलीगल या कंटिन्यूअस यूज लॉस, इन केसेस में जो कोर्ट है वो कंपल्सरीली डिसोल्व करा सकता है किसी फर्म को। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के केस में which of the following sections of the Indian Partnership Act 1932 provides for the settlement of asset between partners, पार्टनर्स के बीच में एसेट के सेटलमेंट के लिए एक्ट का कौन सा सेक्शन लागू होता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, सेक्शन 48। नेक्स्ट, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसोल्व, जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व की जाती है, द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो फर्म की बुक्स में कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, एसेट की रियलाइजेशन की जाती है बेच करके, लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। एज पर रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय द सोल्वेंट पार्टनर्स इन देयर। तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज, फर्म के डिसोल्यूशन के समय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सारी लायबिलिटीज, चाहे वो रिकॉर्डेड हैं और चाहे वो नॉट रिकॉर्डेड हैं, वो सभी अगर पे करनी पड़ती हैं, जो पे करनी पड़ती हैं तो उनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। नेक्स्ट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन के समय इफ एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट्स एसेट, इसके जो एसेट होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। गिवन ऑप्शंस में से देखें कौन सा इसका सही जवाब है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य पे ट्रांसफर किए जाते हैं सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन द फर्म रियलाइजेज ओनली ₹75,000 फॉर एन एसेट ऑफ 80,000, 80,000 की एसेट थी और उससे रियलाइज होते हैं केवल फर्म को 75,000। पूछा है डिसोल्यूशन में इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जो पैसा रियलाइज हुआ है वो केवल 75,000 हुआ है 75, केवल उसी की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, as per Garner versus Murray case, deficiency on the insolvent partners capital account has to be borne by solvent partners। तो क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार आ चुका है इसी टाइप का। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, कैपिटल रेशियो में। नेक्स्ट, which of the following rights usually not available to a partner consequent to the dissolution of a firm। आमतौर पे ऐसे राइट्स जो यूजुअली अवेलेबल नहीं होते हैं किसी पार्टनर को डिसोल्यूशन होने के समय, उनके बारे में बताना है कौन सा इसका सही जवाब है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट टू बी कंसल्टेड।
नेक्स्ट, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन विच रेशियो। जो भी प्रॉफिट या लॉस होकर रियलाइजेशन पे तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो कौन से रेशियो में जाएगा। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट इज। फर्म के डिसोल्यूशन के समय जो भी बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा कहां। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी अगर एसेट होती है तो एसेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाती है रियलाइजेशन में, और जो प्रोविजन होता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन में उस एसेट से रिलेटेड। तो क्योंकि ये बैड डेट्स का जो प्रोविजन होता है ये डेटर्स के अगेंस्ट होता है, तो डेटर्स बाकी एसेट की तरह ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और दूसरे साइड में जो प्रोविजन है इनसे रिलेटेड वो भी ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। इसलिए सी इसका सही जवाब है। तो ये थे एमसीक्यूज पार्टनरशिप से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।